सो गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पोकेमॉन और साथ ही में डोरेमोन और कई सारे एनिमेस के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें शिनचैन और परमैन भी होने वाले हैं और साथ में निंजा हथौड़ी। और इस वीडियो में तुम्हें कई सारे फैक्ट्स ऐसे जानने के लिए मिलेंगे जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा, स्पेशली डोरेमोन एंड पोकेमॉन। और मैंने इन सारे फैक्ट को कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया है, कुछ इस तरह। 5 स्टेप का इस्तेमाल करने वाली हूँ। सो बेसिकली गाइस, मैं तुम्हें इन सारे एनिमेस के 5 बहुत ही अच्छे फैक्ट बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस, पहले हम बात करेंगे पोकेमॉन के बारे में और इसमें मैं साथ में पोकेमॉन जर्नीज के भी कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सो तुमने पोकेमॉन के XY सीरीज में कभी ना कभी इस मास्क मैन को देखा होगा जिसके पास एक मेगा ब्लेजिगेन होता है। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अब तुम में से काफी लोगों को नहीं पता होगा कि भाई ये है कौन। अगर तुम्हें पहले से पता है तो मुझे कमेंट करके बताना। सो इसके पास एक मेगा ब्लेजिगेन भी है, इसलिए लोगों को बहुत ही ज्यादा डाउट में है कि ये है कौन। सो तुमने पोकेमॉन XY में क्लैमेट और बॉनी को तो देखा होगा जो कि ऐश के फ्रेंड थे। सो इन दोनों फ्रेंड के बारे में अगर तुम्हें अच्छे से पता होगा तो तुम्हें इनके डैड के बारे में पता होगा। सो इनके जो डैड है वही वो मास्क मैन है जो कि उस सिटी की रक्षा करते हैं। और तुम में से काफी लोगों को ये बात नहीं पता थी। स्टेप नंबर 2। सो फैक्ट नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब तुम में से काफी लोगों को स्टीवन के बारे में पता होगा जो कि हमें होइन रीजन में देखने के लिए मिला था। साथ ही में स्टीवन एक चैंपियन भी रह चुका है और बाद में हमें XY सीरीज में देखने के लिए मिला था। पर तुम्हें पता है इसने कितने एपिसोड का गैप लिया था? इसने 637 एपिसोड का गैप लिया था और उसके बाद ही हमें XY सीरीज में देखने के लिए मिला। स्टेप नंबर 3। सो बेसिकली ऐश ने हर एक रीजन में बहुत सारे स्टार्टर्स को पकड़ा है और हमने उन सारे स्टार्टर्स को देखा है। पर जिस तरह ऐश ने कैंटो रीजन में पकड़े ना, वही उसने यूनोवा रीजन में पकड़े थे। जैसे स्क्वार्टल ऐश के साथ आना चाहता था और ऑशुवर्ड भी ऐश के साथ आना चाहता था। और 4 मिलियन जिसके ट्रेनर ने उसे छोड़ दिया था, पर आगे जाकर ये बहुत ज्यादा ताकतवर बना। और ऐसे ही टेकपी जिसके ट्रेनर ने उसे बांध दिया था और उसे छोड़ दिया था। बाद में ऐश के साथ इसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। और बल्बसौर जिसके साथ ऐश ने बैटल करके इसको पकड़ा था। हालांकि बल्बसौर ऐश के साथ आना चाहता था। और वैसे ही स्नाइवी के साथ भी बैटल करके उसे पकड़ा गया था। अब तुम इसे एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस भी बोल सकते हो। स्टेप नंबर 4। सो तुम में से काफी लोग पोकेमॉन जर्नीज देखते हो और इसमें हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। पर पोकेमॉन जर्नीज में कोहारू के साथ ये वाला सीन हुआ था। सो इस सीन में ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर कोहारू के पीछे कुछ पोकेमॉन्स पड़े हैं और साथ में ये एक फॉरेस्ट से भाग रही है। अब ऐसा ही हमें पोकेमॉन के गेम्स में देखने के लिए मिलता है, यही पोकेमॉन उनके पीछे भागते हैं। अब पोकेमॉन कंपनी ने ये बहुत ही अच्छा रेफरेंस दिया है गेम का, जो कि एनीमे से जोड़ कर दिया है। और ऐसा ही एक रेफरेंस हमें जिम्स के साथ भी देखने के लिए मिला था। जब जिम छोटा था तब वो गोल्डी को ऐसे खिलाया करता था और जब टीम रॉकेट में आने के बाद उसने यही चीज दोबारा की थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस था। सो तुम्हें कैसे लगा बताना मुझे कमेंट में। स्टेप नंबर 5। अरे रुको, ये कैसे होता है 5? ऐसे थोड़ी बोलते 5। ये क्या बोला इसने? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। सो गाइस, अगर तुमने पोकेमॉन जर्नीज का रिसेंट एपिसोड्स देखे हैं तो तुम्हें ये वाला सीन पता होगा। हाँ, ये चीज सच में जापान में है, तुम देख सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसी एपिसोड में हमें एक कैसल देखने के लिए मिलता है जो कि ईवीज का होता है। यहाँ पर 2 ईवी होती है और ऐसा ही एक कैसल जापान में असली में है। तुम देख सकते हो ये काफी ज्यादा सिमिलर है और सच में ये जापान में है। सो जापान वाले एनीमे में ऐसा ही होता है कि जो लोग वो बताते हैं वो सारी चीजें जापान में होती है। खास करके जो डोरेमोन और शिनचैन में तुम जगह के नाम सुनते हो ना, वो सारी जगह जापान में ओरिजिनली होती है। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे अगले एनीमे की तरफ। अब हम बात करेंगे डोरेमोन के बारे में। सो गाइस, तुमने डोरेमोन में कई सारी कॉमिक बुक्स को तो देखा होगा जिन्हें नोबिता पढ़ता रहता है। सो एक बार डोरेमोन एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था जिसमें डोरेमी थी। हाँ, तुम देख सकते हो ये डोरेमी की स्टोरी पढ़ रहा था। और ये कोई गैजेट नहीं है जिसकी मदद से डोरेमोन डोरेमी की स्पेशली कोई बुक पढ़ रहा था। ये नॉर्मल रैंडम सी बुक थी। और एक बार जब नोबिता टीवी देख रहा था तो उसमें परमैन दिखाया जा रहा था ट्रेन के बाजू में, तुम देख सकते हो। और एक बार सुनियो ने एक फोटो खींची थी जिसमें परमैन और उसका एक साथी था। सो डोरेमोन की जो कॉमिक बुक्स होती है ना, उनमें और भी दूसरे एनिमेस की फोटोज हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस है। स्टेप नंबर 2। सो गाइस, ये वाला फैक्ट तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। क्या तुम्हें पता है डोरेमोन की हाइट क्या है और वेट और बहुत सारी चीजें? सो डोरेमोन की जो हाइट है वो है 129.3 सेंटीमीटर। और जब डोरेमोन चूहे को देखता है तब वो कूदता भी इसी स्पीड से है और भागता भी इसी स्पीड से है।
सो डोरेमोन के लिए एक बहुत ही ज्यादा लकी नंबर है और इसकी जिंदगी में ये जो भी चीजें करता है वो इसी स्पीड से या फिर इसी से बेस होती है। और डोरेमोन का जो बर्थडे है वो है 3 सितंबर 2012। अब तुम इसको ध्यान से देखो तो इसमें भी तुम्हें 2, 3 ये सारी नंबर्स मिल जाएंगे। अगर तुम इन्हें ऐड करोगे तो तुम्हें 9 मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 129.3। स्टेप नंबर 3। सो नोबिता के पास एक डोरेमोन है और सबको लगता है कि डोरेमोन बहुत ही ज्यादा कूल और ऑसम सा रोबोट है। सो डोरेमोन को कैसे मैन्युफैक्चर किया गया था? बेसिकली डोरेमोन एक्चुअली होने वाला येलो कलर का था, जो कि ओरिजिनली येलो कलर का था, पर डोरेमोन में कुछ इंसानी इमोशंस आ गए थे और वो एक रिजेक्टेड रोबोट था जो कि ब्लू कलर का था और इसीलिए डोरेमी येलो कलर की है, जो कि एकदम परफेक्ट रोबोट है और डोरेमोन से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। और ऑफिशियली ये येलो कलर का ही होने वाला था, पर इसके कुछ कमियां थी, इसलिए इसे बाद में शिवाशी ने खरीद लिया, जो कि नोबिता का ग्रैंड सन था। और तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, शिवाशी ज्यादा पैसे वाला नहीं था, इसलिए उसे इसे खरीदने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि डोरेमोन में बहुत सारी कमियां थी तो उसे ये सस्ते में मिल गया होगा। स्टेप नंबर 4। तो तुम में से काफी लोगों के ख्याल में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि नोबिता जब स्कूल जाता है तो वो हमेशा लेट हो जाता है और इसी चक्कर में वो डोरेमोन से हर बार नया गैजेट्स मांगता रहता है। पर क्या तुम्हें पता है उसके पास बैम्बू कॉप्टर है जिसकी मदद से वो स्कूल जल्दी जा सकता है और इसी के साथ उसके पास एक एनीवे डोर है जिससे वो कुछ सेकंड्स में अपने स्कूल में पहुंच सकता है और बैम्बू कॉप्टर भी है तो उसे और किसी गैजेट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर इन सभी के बावजूद भी वो लेट हो जाता है। अगर वो इनका यूज करे तो वो लेट नहीं होगा, पर जिस हिसाब से इसकी स्टोरी है तो हर बार हमें नए गैजेट्स देखने के लिए मिलते हैं। स्टेप नंबर 5। सो गाइस, डोरेमोन इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और साथ में पोकेमोन और कई सारे एनिमेज जो कि जापान में और भी ज्यादा फेमस है। सो डोरेमोन में एक स्कूल है जिसका नाम है डोरेमोन स्कूल, जिसे ये लोग रोबोट स्कूल भी बोलते हैं और ये इसी के नाम से बनाई गई थी। और ऐसे रियल लाइफ में जापान में जो किंडरगार्टन होते हैं वहाँ पर तुम्हें डोरेमोन भी देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ में उसकी छोटी सी स्कूल भी, और ये वहाँ पर सच में होते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे शिनचैन के बारे में और शिनचैन के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, क्या तुम्हें पता है बोचैन के पेरेंट्स कौन हैं? हमें सारे लोगों के पेरेंट्स देखने के लिए मिल चुके हैं, हालांकि बोचैन के नहीं मिले हैं। सो एक मांगा में हमें बताया गया था बोचैन के पेरेंट्स कुछ इस तरह दिखते हैं और एनीमे में उनका अपीयरेंस कुछ इस तरह हुआ था जब बोचैन एक लेडी के साथ जा रहा था और काफी लोगों को लग रहा था कि ये बोचैन के पेरेंट्स है। अब रियलिटी क्या है ये किसी को नहीं पता, पर काफी लोग इसे बोचैन के पेरेंट्स बोलते हैं और जो तुमने मांगा में देखे थे वो असली वाले थे। स्टेप नंबर 2। सो शिनचैन तो सभी को पसंद होता है और साथ में डोरेमोन भी, और काफी ये चाहिए कि शिनचैन और डोरेमोन का रेफरेंसेस मिल जाए। सो शिनचैन के एक एपिसोड में शिनचैन डोरेमोन और नोबिता की नकल करता है और तुम देख सकते हो यहाँ पर ये डोरेमोन और नोबिता दोनों बार बनता है और ये जापान में रिलीज हुआ था। सो इंडिया में ये आया नहीं तो फैंस को इसके बारे में पता ही नहीं चला। स्टेप नंबर 3। सो ये तो हमें पता है कि शिनचैन को ननेको दीदी बहुत ज्यादा पसंद है और शिनचैन ननेको दीदी के लिए कुछ भी कर सकता है। और एक बार शिनचैन सोचता है कि वो बड़ा हो गया था और वो बॉक्सर बन गया था और एक अच्छा खासा बॉक्सर बनने के बाद ननेको दीदी उसको बोलती है कि तुम बॉक्सिंग छोड़ दो और दूसरों को मारोगे नहीं। उसके बाद शिनचैन बॉक्सिंग छोड़ देता है। कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं करता ननेको दीदी को। स्टेप नंबर 4। सो गाइस, शिनचैन को कई सारे लोग पसंद है जैसे कि क्वांटम रोबोट, एक्शन कामिन, बुरी बुरी जाइमोन। हम सभी को पता है कि उसे एक्शन कामिन सबसे ज्यादा पसंद है, पर जब शिनचैन फ्यूचर में बड़ा होकर एक्शन कामिन भी बनता है और ये हमें एक मूवी में देखने के लिए मिला था जब वो एक्शन कामिन बनकर पूरी दुनिया को बचाता है। सो जो उसका ड्रीम था वो ये पूरा कर लेता है बड़ा होकर, और इस एनीमे में हमें ये अच्छी चीज देखने के लिए मिली जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टेप नंबर 5। सो गाइज, अगर तुमने शिनचैन के कई सारे एपिसोड ध्यान से देखे होंगे तो तुम्हें एक इस चीज के बारे में पता चला होगा, जब भी शिनचैन किसी के साथ होता है तो वो अपनी कॉस्ट्यूम चेंज कर लेता है, कभी कुछ और बन के तो कभी कुछ और बन के। पर एपिसोड के बीच में ये सारी कॉस्ट्यूम्स इसके पास कहाँ से आती है ये किसी को नहीं पता और ये एक मिस्ट्री बन के रह गई या फिर एक मिस्टेक। सो गाइज, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? बताना मुझे कमेंट्स में। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरे एनिमे के बारे में जो कि है परमैन। अब परमैन तो तुमने काफी बार देखा होगा और इसमें हमें 4 परमैन देखने के लिए मिलते हैं जिनको तुम जानते हो ये चारों लोग। पर इन सभी के बावजूद भी एक और परमैन था जो कि था परमैन नंबर 5, जो कि एक छोटा सा बेबी था जिसे परमैन की आइडेंटिटी पता चल गई, इसलिए उन्हें मजबूरी में उसे भी परमैन बनाना पड़ा, पर ये सिर्फ एक मांगा में ही हुआ था। स्टेप नंबर।
सो डोरेमोन एनीमे में हमें परमैन की छोटी बहन देखने के लिए मिली थी जो कि शिजुका के साथ थी, और एक बार सुनियो, जियान और डोरेमी और उनके साथ परमैन भी था। सो ये इन दोनों एनिमेज का एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस है। स्टेप नंबर 3। सो परमैन की कॉस्ट्यूम हर किसी को पसंद होती है और तुम्हें इस कॉस्ट्यूम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा। सो परमैन का जो मास्क होता है, अगर उसके ऊपर तुम देख सकते हो कुछ येलो सा है, उसे खींचने से परमैन कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। और तुमने ये रेड कलर वाला तो देखा होगा जो कि परमैन के पास होता है। अब इसकी मदद से परमैन पानी में भी तैर सकता है इसको मुंह में रख के, और स्पेस में भी जा सकता है, जिससे ऑक्सीजन का काम हो जाता है। अगर सही से बात करें तो इसकी कॉस्ट्यूम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। स्टेप नंबर 4। सो गाइस, तुमने ये चीज कई बार देखी होगी, डोरेमोन और परमैन हमें बहुत बार एक ही साथ देखने के लिए मिलते हैं। सो जो इनके क्रिएटर है फुजियो फूजी, जो कि इन सारे एनिमेज को बनाए हैं, सो वो इन दोनों को कोलैबोरेट कराते हैं, इसीलिए हमने कई बार डोरेमोन और परमैन साथ में देखने के लिए मिलते हैं। सो गाइस, डोरेमोन का एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें हमें सारे परमैन्स और कई सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब इस मूवी में परमैन और डोरेमोन साथ में मिलकर सभी काम करते हैं और विलेंस को हराते हैं, और इसीलिए मूवी में हमें ये दोनों एनिमेज के कैरेक्टर साथ में देखने के लिए मिले थे। स्टेप नंबर 5। सो बेसिकली परमैन में सभी के बारे में हमें पता है कि कौन क्या है, जैसे पायान और बहुत सारे लोग, इन सभी के बारे में हमें पता है, पर हमें बर्डमैन के बारे में नहीं पता कि बर्डमैन कौन है और ये बर्ड प्लेनेट कैसा है। अब इसके बारे में किसी को नहीं पता, और बर्डमैन ने सभी को ये सारी पावर्स दी हैं। सो गाइस, बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की तरफ, जो कि अभी निंजा हथौड़ी। सो निंजा हथौड़ी में तुमने कई बार रॉबर्ट को देखा होगा, जो कि निंजा हथौड़ी से उसकी ट्रिक सीखता रहता है और उसे भी एक निंजा बनना था। अब ऐसा ही कुछ हमें शिनचैन में भी देखने के लिए मिला है, और जो शिनचैन के रॉबर्ट अंकल है वो शिनचैन से, और जो उन्हें कैंटो सिखाते हैं उसके सर, उन सभी से ये सारी चीजें सीखते हैं, जो कि काफी हद तक सेम है। स्टेप नंबर 2। सो निंजा हथौड़ी में तुम्हें कैनिची के बारे में तो पता होगा, जो कि 11 साल का है, और साथ में जो निंजा हथौड़ी है वो भी 11 साल का है। इन दोनों की एज सेम है। स्टेप नंबर 3। सो निंजा हथौड़ी में हमें अमारा और निंजा हथौड़ी की बहुत ही अच्छी राइवलरी देखने के लिए मिलती है, पर आज तक जितनी भी बैटल इन दोनों ने की है उनमें हर बार निंजा हथौड़ी जीता था। स्टेप नंबर 4। सो तुम्हें कैनिची के सर के बारे में तो पता होगा, मैं हाँ इसी की बात कर रहा हूँ, जो कि हमें कई बार दूसरे एनिमेज में नूडल खाते हुए या फिर कुछ और करते हुए दिखाई देता है, और कई सारे एनिमेज में इनके रेफरेंस आए हैं, जो कि हर बार हमें अलग अलग टाइप में देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर तुम देख सकते हो निंजा हथौड़ी और परमैन दोनों साथ में हैं, और जो कि ऐसे ही बहुत सारे रेफरेंस है, जैसे शिंजो एक बार टीवी देख रहा था तब वो डोरेमोन देख रहा था। स्टेप नंबर 5। सो गाइस, निंजा हथौड़ी की जो स्टोरी है वो हांजो हथौड़ी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, जो कि रियल थे, और जापान में इन्हें बहुत ही ज्यादा माना जाता था। उन्हीं से इंस्पायर होकर निंजा हथौड़ी को बनाया गया था, और इनका जापानीज नेम काफी हद तक सेम लगता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो बनाते बनाते मैं थक गया हूँ और साथ में मेरा गला भी खराब है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट, बाय।